देखिए, मीडिया में बहुत कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 16 बार कह दिया कि मैंने हिंदुस्तान को डरा दिया, झुका दिया, मैंने ट्रेड डील की धमकी दी, इसलिए हिंदुस्तान ने वॉर रोक दी। नहीं, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को नॉलेज बराबर नहीं है। तो मैं इतने हफ्ते से बड़ा एहतियात से बोल रहा था, क्योंकि यूएस से हमारा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। मगर अगर वो बके जा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे आधा घंटा फ़ोन पर बातचीत की, फॉरेन सेक्रेटरी का वीडियो आया, उसके बावजूद भी फिर वो कहते हैं कि मैंने रुका दिया। बस बोले जा रहे हैं, मैंने एक ही सांस में मैंने रुकाया। अरे क्या है भाई, ये 135 करोड़ का देश है। यहाँ पर कोई आकर हमको बोलेगा कि हमने रुकाया, हमें कहाँ रुकाया आपने? ट्रेड डील के नाम पर डरा दिया। नहीं, ट्रेड डील क्या? ट्रेड डील से आपको ही फायदा होगा, सबको फायदा होगा। आप ट्रेड डील, भारत से जो आपका ट्रेड है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, तो ट्रेड डील के नाम पर कोई भी गवर्नमेंट अपनी सॉवरेनिटी का सौदा नहीं कर सकती, ना होगा। हमने देश को आजादी क्यों हासिल की अंग्रेजों से? कि हम खुद मुख्तार रहेंगे, हम फैसले करेंगे हमारे मुकद्दर के। तो ये तो कोई अगर ट्रंप ये समझ रहे हैं कि मैं कंट्रोल करूंगा, वो गलत फहमी का शिकार है। पाकिस्तान का यूएस से ट्रेड $4 बिलियन का है। भारत से अमेरिका का ट्रेड $180 बिलियन का है। अब अगर बायलैटरल ट्रीटी होगी या बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी होगी तो $500 बिलियन का टारगेट है। वो उनको $5 बिलियन चाहिए या उनको $500 बिलियन चाहिए? ये बात ज़रूर है कि लगता है कि कुछ क्रिप्टो का कनेक्शन है पाकिस्तान का उनके साथ, इसीलिए वो बके जा रहे हैं। मगर मेरा मानना ये है कि जब सेजेशन हुआ, माने जब फायरिंग रुक गई या जो भी रुक गई, तो मेरी शिकायत ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को या देश की सरकार को वो अनाउंसमेंट करना था, ना कि सारी दुनिया को मालूम हुआ ट्रंप से। तो सरकार हमारी है, देश हमारा है, हमको मालूम हो रहा है अमेरिका से कि मैंने करा दिया। आपने क्या करा दिया? अगर आप करा रहे हैं तो हम ट्रंप से कहेंगे कि फिर फ़लस्तीनियों पर जो हमला इजराइल करे रुकाइए ना, उसको दम है तो। अगर आप में इतनी ताकत है तो इजराइल ईरान का ख़त्म कराइए, यूक्रेन रशिया ख़त्म कराइए। ये बार बार बोले जा रहे हैं, माने अजीब तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर। नहीं, अब वो पार्टी के नेता बड़े हैं, उनकी पार्टी में काबिल लोग हैं। मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि उस पर कुछ कह सकूँ, मगर वो उनका राइट है। और मेरी शिकायत सिर्फ एक ही है कि देश के प्रधानमंत्री को वो अनाउंसमेंट करना चाहिए था। मगर मैं ये फिर से कह रहा हूँ इस बात को कि हम तमाम को बड़ा गर्व है, फ़ख्र है हमारी देश की फोर्सेस के ऊपर, और जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ ख़ास तौर से 9 या 8 की रात को गुजरात का जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, राजस्थान का जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जम्मू, पंजाब, कश्मीर, पाकिस्तान ने अपनी पूरी तवानाई लगा दी वहाँ पर, और हमारी सेनाओं ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बेइंतहा बेहतरीन तरीके से उसका रोक दिया उसको। तो मुझे बहुत फ़ख्र है और हमेशा रहेगा। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो दिए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट और वो दूसरे लोग देख लें, मगर जहाँ तक मेरा मानना है, अगर पाकिस्तान दोबारा हिमाकत करेगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही ख़तरनाक जवाब मिलेगा उनको। लेकिन ट्रंप साहब सिर्फ बोल नहीं रहे, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया, लंच खिलाया, सहलाया, बहलाया। देखिए, आसिम मुनीर अगर गए हैं वहाँ पर तो उनको जानना चाहिए कि अमेरिका फ्री लंच नहीं देता किसी को। तो उनसे बराबर वो आसिम मुनीर से जिजिया वसूल करेगा, और जिजिया ये रहेगा कि जो ईरान का जो बॉर्डर है वहाँ पर वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं, और दिख के आ जाएगा सामने। और ट्रंप को, बल्कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए कि आसिम मुनीर के उस फंक्शन में एक टेररिस्ट जो वांटेड है यूएस में, वो बाजू बैठकर फोटो ले रहा है, आप उससे मिल रहे हैं। जो टेररिस्ट मारे गए थे
उनकी नमाज जनाजा यूएस गवर्नमेंट ने उसको टेररिस्ट घोषित किया, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, पाकिस्तान की आर्मी खड़ी हुई है, ट्रंप उससे मिल रहे हैं। तो ये तो ट्रंप को सोचना चाहिए कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे या इस तरह की चीज़ों को आप जियोपॉलिटिक्स की नज़र से देखते रहेंगे तो फिर टेररिज्म की जो लड़ाई सारी दुनिया को लड़ना है और ख़ास तौर से हम तो विक्टिम रहे हैं, तो फिर ये लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। देखिए, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ, ये सीज़ फायर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्पीच दी थी, उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पापा ट्रंप का, चाचा चीन का, मामा टर्की का, सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहा। अब पाकिस्तान इतना आइसोलेटेड है कि उनको लामहला चीन से 80% वो आर्म्स ख़रीदते हैं और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उनका जो गवादार पोर्ट है वो सब चीन एक नया ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका है पाकिस्तान के लिए। मगर चीन में जो जिनजियांग का इलाका है जहाँ पर आज भी मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर पिछले 7-8 साल में एक लफ्ज़ नहीं बोलता उसके बारे में। क्यों नहीं बोलते भाई? आप जब आप इस्लाम का नाम लेते हैं तो उस प्रोविंस में जो हमारे लेह लद्दाख से लगा हुआ इलाका है, वहाँ पर ईस्ट तुर्कमेस्तान जो उसको बोलते हैं, वहाँ पर कोई बोलता ही नहीं उस बात को। इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनको चाइना से CPEC जो प्रोजेक्ट है उसमें उनको पैसे चाहिए, उनको चाइना के तमाम हथियार चाहिए, चाइना से उनको तमाम अपना इलेक्ट्रिसिटी का सामान चाहिए। तो इसलिए कंफर्टेबली वो सिर्फ भारत का जब मामला आता है तो इस्लाम का नाम लेते हैं और वहाँ जहाँ चीन का मामला आएगा भूल जाएंगे। अच्छा, टर्की की बात, टर्की ने खुद जो कर्डिश टेररिस्ट ग्रुप्स थे, अब तो उन्होंने उनसे बातचीत कर ली, ख़त्म कर लिया, मगर वो बॉम्ब करते थे, अपने ही देश में बॉम्ब करते थे उनको। आप बताइए, अपने देश में आप एयरफोर्स से उन ग्रुप्स पर बॉम्ब करते थे, फिर आपने सीरिया में उन ग्रुप्स पर बॉम्ब किया। तो ये एक अजीब एक कोalition बना हुआ है। मगर ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आप जिस पाकिस्तान को आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान टेररिज्म को कभी नहीं छोड़ेगा। उनका डीप स्टेट आर्मी हमेशा टेररिज्म को प्रमोट करता रहेगा, अमेरिका को बेवकूफ़ बनाते रहे, अमेरिका से सब चीज़ हासिल किए और कई लोगों को पकड़ कर हवाले भी किए, गुआंटानामो बे पहुंचा दिए पैसे लेकर। मगर पाकिस्तान इन चीज़ों को बदलने वाला नहीं। देखिए, पाकिस्तान तो ये कहता है कि 30 साल तक हमने अमेरिका के कहने पर आतंकवाद का डर्टी जॉब किया अमेरिका के लिए, हम तो खुद विक्टिम हैं आतंकवाद के। जब आप खुद कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल हुए, तो आप विक्टिम कहाँ हुए? आप विक्टिम कहाँ हैं? आपने उनके मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर का बयान इस बात को साबित करता है कि आप हाईएस्ट बिडर के लिए अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार थे और आपने बेच दिया। जिन लोगों को आपने मारा वो क्या मुसलमान नहीं थे? जिन लोगों को आपने इजाज़त दी ड्रोन अटैक करने के लिए, चाहे कोई भी US प्रेसिडेंट हो, तो आपके ट्राइबल इलाके थे पूरे जिसमें मुसलमान रहते थे। तो ये पाकिस्तान, देखिए ये पाकिस्तान में एक ग्रुप है जो बस वही चलाता है, चाहे कोई हो जाए, और उसमें आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है। पब्लिक में से और सवाल ले सकते हैं? सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अकल आ गई होगी, अब वो आतंकवादी हमले नहीं करेगा? नहीं, कभी नहीं आएगा अकल। जब तक पाकिस्तान की आर्मी देश को कंट्रोल करते रहेगी, उनके देश को, और वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स को वो पनाह देते रहेंगे, ये नहीं सुधरने वाले हैं। देखिए, वहाँ हम देखते हैं कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी, ये सब लोग फिर से नज़र आने लगे हैं सड़कों पे, ये फिर तकरीरें करने लगे हैं। अब सुधारें कैसे, इनको कैसे ठीक करें? नहीं, इनको तो पहले तो FATF की ग्रे लिस्ट में इनको दोबारा लाना पड़ेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जब आएंगे तो इनको जितने पैसे IMF से या दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं उस पर एक रेगुलेशन होगा, मॉनिटरिंग होगी। और दूसरी बात यह है कि जितना टेररिज्म के लिए पैसा जाता है वो सब इलीगल तरीके से, 2018 से 22 तक पाकिस्तान FATF में था, तभी जाकर मुंबई का जो 9/11 का वाक़या, उस पर ट्रायल आगे बढ़ा। साजिद मीर नाम का एक शख्स था जिसको पाकिस्तान का मर गया, जब FATF में आया पाकिस्तान का नाम,
तो फौरन पाकिस्तान की आईएसआई ने कह दिया कि वो जिंदा है। मैंने मरने वाले को जिंदा किया और फिर वहाँ कोर्ट्स ने उसको कुछ सजा दे दी। तो FATF मिलाना ज़रूरी है और कांस्टेंट हमको विजिलेंट रहना पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है, पाकिस्तान इस देश में डिस्टेबलाइज करने के लिए एक ही चीज़ करना चाहता है कि यहाँ पर फ़िरका परस्ती, कम्युनलिज्म बढ़े। अगर हम कम्युनलिज्म को ख़त्म करेंगे, अगर ख़त्म नहीं करें, कम से कम उसको कंट्रोल करेंगे, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी। आप कह रहे हैं कि जो हमारे देश के लोगों के अंदर डिफरेंसेस है, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनकी वजह से भी पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, ये स्टेटमेंट तो फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान यहाँ पर डिस्टेबलाइज करना चाहता है हिंदू मुस्लिम नफ़रतों को बढ़ावा देकर। तो ये उनका कोशिश होगी, क्योंकि पहलगाम के बाद उनका मकसद एक ही था कि यहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनल राइट्स हो जाएं। मैं देश की जनता को सलाम करता हूँ कि हाँ, थोड़े बहुत जगह पर वाक़यात हुए, मगर हमने पाकिस्तान को उनके उस गंदे प्लान में कामयाब होने से रोक दिया। और इसका क्रेडिट किसी गवर्नमेंट को नहीं आता, उसका क्रेडिट भारत की जनता को जाता है कि उन्हें समझ लिया इन चीज़ों को।